बिजी थे तो आज जो है हम लोग गए, बंधन लिए, अर्जी लगाए। मतलब पहली बार ही आए हो, पहली अभी बार कुछ ही आए। किया नहीं है? हाँ, अर्जी लगाए हैं, बंधन लिए हैं, कार्ड लिए हैं, आज यही किए हैं और एक अच्छा। दो आदमी से दरबार की विधि के बारे में पता है? वीडियो देखे होंगे तो कुछ तो पता होगा। विधि तो वही फर्स्ट मतलब कि 9 हवन करना होगा। तीन दरबार की तीन विधि है। जी, ये पहला। एक हाँ एक दिवसीय चिकित्सा है, जी एक नमन है जी और एक हवन है। जी एक दिवसीय चिकित्सा के अंदर आप एक दिन में स्वस्थ होते हो। आपने सुना होगा ना, जी अभी दरबार में गुरुदेव वनडे वाले से मिलते हैं, एक दिवसीय वाले से मिलते हैं। जी तो वो ऐसी चिकित्सा है कि उसके अंदर आप एक दिन में स्वस्थ हो जाते हो। दरबार के जो ब्राह्मण देवता हैं उनके द्वारा सुबह से लेकर शाम तक पूजन होता है जी और आप गुरुदेव से मिलना होता है और आप स्वस्थ हो जाते हो। ठीक है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया लगता है, 1,51,000 लगता है। तो उसमें समय भी नहीं है और सब मोबाइल चीजें नंबर होती है। जी और जो हवन है, हवन के अंदर 9 हवन करने पड़ते हैं। लेकिन आपकी जो जिसको लेके आओ ना, उनको जी असाध्य रोग है। तो जी इनको दरबार में आप लोग वीडियो जब देखते होंगे ना, तो बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आती होंगी। जी जी समझ में आती है जी ना। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जिसको असाध्य रोगी है तो उसको अपार एनर्जी की जरूरत होती है। समझ रहे हो, मतलब उनको ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी तो ऐसे लोगों को आप वनडे चिकित्सा में लेके जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो आप लोग 9 हवन करते हो, उससे जो एनर्जी आप लोग एकत्रित करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जी आप वनडे की चिकित्सा में आप आ जाते हैं। तो अगर उनको असाध्य रोगी हैं तो आप वनडे में ही जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप लोग ना, आप लोग को लग रहा हो कि वनडे चिकित्सा जो है थोड़ा कॉस्टली है, महंगा आप लोग को लग रहा होगा और 9 हवन करेंगे, अगर आप जोड़ने बैठोगे तो घूम फिर के खर्चा आप लोग का उतना ही चला उसके जाता बाद है। आप आरोग्य हवन करेंगे। हाँ, वो तो सब ले दे के उतना हो जाएगा। आएंगे हाँ, जाएंगे साथ की आना प्रक्रिया वो तो आपका है, सब वही आना हो जाना, जाएगा। बाकी घूम फिर के उतना हो जाता है। जी। बाकी वनडे करेंगे तो एक ही दिन में आप लोग स्वस्थ होते हो, गुरुदेव से मिलना भी हो जाता है। अच्छा, तो ये चीज में बुरा नहीं मानिएगा, कंफर्म है या मतलब कि थोड़ा देखिए, सा। आपके अंदर डाउट है तो आप ठीक नहीं होंगे। अगर आपके मन में बिल्कुल, अगर श्रद्धा आपके विश्वास अंदर नहीं है तो थोड़ा सा भी डाउट है कि हम ठीक नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, आप चिकित्सा ही मत कराइएगा। आप खुद के अंदर पहले आप जानो, इस दरबार के दरबार में कुछ दिन रहो, पहले खुद संतुष्ट हो कि मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं। यहाँ की चिकित्सा को देखो, यहाँ की श्रद्धा आप ना विश्वास नहीं वनडे है। भी करा लेंगे, 9 हवन भी करा लेंगे, आप नमन भी कर रहे हो, लेकिन डाउट है आपके अंदर कि हम ठीक होंगे कि नहीं, तो आप नहीं ठीक होंगे और आप प्रक्रिया में घुसो ही ना। पहले विश्वास पहले लाइए, तो खुद के श्रद्धा। अंदर अटूट विश्वास ये लेके आओ। आप मतलब, जैसे कि मैं अपना अनुभव बताऊं तो समर्पण जरूरी है। समर्पण का मतलब ये होता है कि चाहे ठीक होके चाहे ना होके, अगर आपने दरबार को जाना है ठीक से, तो आपको खुद ही अंदर से अनुभव होगा। अच्छा, एक चीज और मैम, आप एक वीडियो तो देखते हो कितने लोग, आपके अंदर वीडियो डाउट देखते हैं भरा कितने हुआ लोग है, ठीक, इससे ठीक नहीं होना। वीडियो आप पहले तो देखते हैं खुद कितनी एकदम चिकित्सा होती है, कितना भाव ठीक। लाओ दरबार के प्रति कि पहले हम ठीक नेगेटिविटी होंगे। हटाइए, पहले तो नेगेटिविटी हटाइए अपनी। अभी क्या अभी आपकी भी गलती नहीं है, इतना आपकी डीएनए में इतनी नेगेटिविटी है, पूर्वज इतने परेशान किए होंगे कि आप लोग की बुद्धि ही बंद होती है। जब गुरुदेव से मिलने जाते हैं ना लोग, तो गुरुदेव कहते हैं पहले इनकी बुद्धि को खोला जाए, पहले बुद्धि साफ करते हैं गुरुदेव। तो ऐसा है, बाकी अच्छे होंगे, विश्वास बनाइएगा, श्रद्धा, अच्छे हो जाएंगे, समय दीजिएगा। और कुछ पूछना है? एक सवाल में हाँ। और भी उसी के रिलेटिव है। बाय द वे, 1,50,000 जो आप बोले खर्च भी कर दोगे, विश्वास मैं नहीं ये नहीं बनाओगे। कह रही हूँ कि आप खर्चा करो, ना, मैं खर्च दरबार भी की विधि करना बता है। रही हूँ जी कि जी 3 जी विधि जी है, उसमें आप जी जो जी आपको ठीक लगे जी वो जी आप अपनाएं। जी। और एक सवाल उसी के अंतर्गत फिर 100 है, उसके बाद नहीं पूछेंगे। 1,51,000 देने के बाद हम अगर कर ले, हवन हो भी जाए, तो हम अगर बाय द वे एक दिन में संतुष्ट नहीं हो पाए, ठीक 2 दिन में नहीं हो पाए, अगर यहाँ पे हम करते रहे 2-3 बार जैसे कि संतुष्ट नहीं हो पाए, तो फिर से हो सकता है, क्या? उसके लिए फिर से देना होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जब आप वनडे चिकित्सा अपनाते हैं जी ना, तो आपकी सारी गंदगी आपके पूर्वज चले जाते जी हैं। बाद में दरबार से बस जुड़े रहें। जी जो दरबार का नियम है, गुरुदेव कहते हैं कि किसी ओझा सोखा के पास दोबारा फिर कभी जाना नहीं है, जी और गंदी चीजें में ग्रहण नहीं करनी, खानी पीनी नहीं है। दरबार का नियम वो पालन करें। सुबह शाम बाबा माता की पूजा पाठ आप लोग करें, श्रद्धा दरबार से बना के विश्वास रखें, और धीरे धीरे खुद ही परिणाम आना शुरू हो जाता है। आप लोग सोचेंगे कि आप लोग को अंदर ये होगा कि उसी दिन असाध्य रोग है, डॉक्टर ने कह दिया कि चल फिर नहीं पाएंगे, और आप सोचो कि उसी दिन वो एकदम टनाटन खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। समय तो 2-3-4 महीना, क्योंकि जो हम दरबार गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म चिकित्सा होती है। मतलब हमको सिर्फ शरीर दिख रहा है, लेकिन हमारे गुरुदेव को पीछे, इसके पीछे भी 6-7 शरीर हैं, ठीक है। तो हम मतलब और भी शरीर है, तो गुरुदेव क्या करते हैं कि वो सब बाकी शरीरों की चिकित्सा करते हैं।
समझ रहे हो, जो हमारा सूक्ष्म शरीर उसकी चिकित्सा होती है। तो ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इसके अंदर सामने आने में समस्या, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने में, कम से कम रिकवर होने में 3 से 6 महीना लगता है, कि आपको लगा कि हाँ अब तो अच्छी हो रही है। समय देना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। ठीक तो आप एक ही दिन में हो जाते, पूर्वज भी मुक्त हो जाएंगे आपको। वनडे करने के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी आपको एक अमावस्या अटेंड कर लेनी है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हर आपके काम धंधे में भी दिखेगी, तरक्की दिखेगी आपको। बाकी जो असाध्य रोगी हैं, किसी को अगर सर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें भी तुरंत आप लोग को आराम मिलेगा। लेकिन जो असाध्य रोगी हैं उसमें कम से कम 6 महीना आप लोग को लेना पड़ेगा ऐसा। हेलो।